हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्र और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। तो इसे आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे, नए कानून को आप जान पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लगातार देखें। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि हर गली हर मोहल्ले में नए नए कोचिंग सेंटर खुले हुए होते हैं और वहाँ कई सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी जो भी माता पिता हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जान जाएं कि अब जितने भी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर जो हैं वो खुले हुए होते थे, हर जगह हर चौराहे पे आप देखेंगे कि एक कोचिंग सेंटर चल रहा है जहां सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सरकार ने अब जो है कोचिंग सेंटर, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनके लिए एक खास किस्म का जो है एक कानून बना दिया है जिसे उन सभी को फॉलो करना होगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपया तक का जो है उन्हें जुर्माना लग जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 4 में पढ़ रहे हों, 5 में पढ़ रहे हों, 6 में पढ़ रहे हों, वो सभी बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कई सारे जो बच्चों के साथ जो गलत घटनाएं घट जा रही हैं, जहां बच्चे उस घटना को समझ भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इसको देखते हुए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसलिए सरकार को ये कानून बनाना पड़ा है। तो दोस्तों, अब आप अपने बच्चों को, जिसकी उम्र 16 साल से अधिक होगी, सिर्फ उन्हीं को आप कोचिंग सेंटर में भेज पाएंगे। यानी 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में जो हैं आप नहीं उन्हें भेज पाएंगे, क्योंकि सरकार ने अब ऐसा कानून बना दिया है। यानी कोई भी कोचिंग सेंटर जो है अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएगा, उन्हें पढ़ा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि कई सारे बच्चों के साथ जो है बहुत सारी गलत घटनाएं घट जाती हैं और बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, उसको एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है आपको अपने बच्चों को 16 साल से कम जो भी बच्चे हैं उनको आपको खुद पढ़ाना होगा, उन्हें उन पर खुद ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कि 4 या 3 क्लास के जो बच्चे हैं, वैसे माता पिता जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देते हैं। तो अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। अब चलते हैं कि सरकार ने ऐसा कानून जो बना दिया है, इसके पीछे और एक क्या बहुत बड़ा कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में बच्चों के साथ जो है कई सारे केसेस जो हैं वो होते जा रहे हैं और लोग जब इस बात की जानकारी उन्हें होती है तो उन्हें लगता है कि ये दूसरे बच्चों के साथ हुआ है, उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आज कोर्ट में आप जाएंगे तो पॉक्सो के केसेस जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में दर्ज हो रहे हैं, बच्चों के साथ लगातार गलत हो रहा है। आप सभी लोग न्यूज़ चैनल में या फिर मोबाइल फ़ोन में इस तरह के न्यूज़ को देखते हैं, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि वो कोचिंग अच्छा नहीं होगा, हमने अपने बच्चों को जहाँ एडमिशन दिलवाया है वहाँ जो है बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुर्घटना जो घटती है वो कभी आपको बोल करके नहीं होती है, आपको बता करके नहीं होती है। तो सभी इंस्टीट्यूट जो हैं, सभी कोचिंग सेंटर जो हैं अब एडमिशन तो ले ही नहीं पाएंगे, और जो भी बच्चों को वो एडमिशन लेंगे अपने यहाँ पर, उनकी उम्र 16 साल से अधिक होगी, तभी वो अपने यहाँ एडमिशन दिला पाएंगे। उसके बाद कोचिंग सेंटर के लिए एक और भी कानून बना दिया गया है, वो ये है कि अब आप जो है, कई सारे आपने कोचिंग सेंटर के बाहर देखा होगा, बड़ा बड़ा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है 100% सफलता की गारंटी, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के बाद जो है आपको 100% जॉब जो है वो मिल ही जाएगी, या फिर आपको क्लास में जो है सबसे 100 में 100 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इस तरह के वादे जो है, अब जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें आप इस तरह की बातें नहीं बताएंगे। अगर आप इस तरह की बातों को बताएंगे तो आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस तरह के बैनर पोस्टर जो बनवाते हैं और लगवाते हैं जगह जगह, अगर इस तरह के बैनर पोस्टर आप लगवाएंगे तो आपके ऊपर अब जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपके ऊपर जो है वो फाइन दर्ज हो जाएगा।
साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब जो है एक सरकार एक वेबसाइट तैयार करने वाली है। इस वेबसाइट में हर कोचिंग जो भी है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहां पर कम से कम जहां 50 बच्चे पढ़ रहे हों, उन्हें वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बच्चों के बैठने की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, इन सभी को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कम से कम जो है वो ग्रेजुएट होने ही चाहिए। आपने देखा होगा कि कई सारे कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लड़के या जो लड़कियां जो हैं वो खुद ग्रेजुएट नहीं हैं, जो खुद क्वालिफाइड नहीं हैं, वहाँ पे वही लोग उसे पढ़ा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनमें उनके जो टीचर हैं वो आज तक एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आपको 100% जो है जॉब की गारंटी देते हैं, आपको ऐसे भ्रामक वादे कराते हैं और ऐसी बातें बताते हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सबसे टॉप क्लास का है। यानी उनकी खुद की एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं होती है, वो खुद ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो अब ऐसे जो टीचर हैं वो इस तरह किसी भी कोचिंग सेंटर में आप नहीं पढ़ा पाएंगे। आप जो भी टीचर रखेंगे, जिस भी कोचिंग सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें उनको सबसे पहले खुद ग्रेजुएट होना होगा। जो भी टीचर वहाँ पढ़ा रहे हों, वो मेल हों फीमेल हों, उनको जो है ग्रेजुएट होना ही होगा। साथ ही साथ उनके सर्टिफिकेट की भी जांच होगी, कि ऐसा नहीं कि कई लोग जो है फर्जी सर्टिफिकेट भी जो है वो लेकर के अपने पास रख लेते हैं कि उनके वो ग्रेजुएट हैं या उन्हें मास्टर डिग्री जो है वो ली हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो सर्टिफिकेट जो हैं वो फर्जी होते हैं। तो सरकार अब एक वेबसाइट बना रही है जिसमें सभी कोचिंग सेंटर के नाम, एड्रेस का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। साथ ही साथ वो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो उन्हें वहाँ बताना पड़ेगा। प्लस वो उसके लिए कितना फ़ीस जो है वो ले रहे हैं उनकी भी डिटेल्स उनको देनी होगी। साथ ही साथ ये जो आपका कोर्स है वो कितने समय तक का चलेगा उसकी भी डिटेल्स जो है आपको देनी होगी। तो ये नया कानून बन गया है और अगर इस कानून को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना लग जाएगा। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक बार मान लीजिए किसी ने पहली बार ये गलती कर दी तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर वो फिर से दोबारा गलती करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लग जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ उसके कोचिंग सेंटर की जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द ये वेबसाइट बनने वाली है। जो भी कोचिंग सेंटर है अब उन्हें पूरी तरह से पारदर्शिता अपने यहाँ लानी होगी। उनकी जो मनमानी है, वो जो भ्रामक प्रचार करते हैं कि हमारे पास जो आकर आप आइए और आप जॉब लेके चले जाइए, या फिर आप लिखित तौर पे हमसे गारंटी ले लीजिए कि अगर जॉब नहीं हुआ तो हम आपको के पैसे लौटा देंगे, तो इस तरह के भ्रामक जो है ऐड वो नहीं कर पाएंगे। कई सारे कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, कई टॉपर्स के फ़ोटोज़ जो है वो नेट से उठा लेते हैं और उसे अपने यहाँ लगाते हैं और बताते हैं कि ये जो है हमारे यहाँ पढ़ करके निकले हैं, हमने इन्हें पढ़ाया है। तो इस तरह के कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर भी जो है अब कार्रवाई होगी कि आप किसी भी स्टूडेंट का जो है डेटा उठा करके अपने यहाँ लगाते हैं, अपने जो है नए बच्चों को आप उन्हें फंसाते हैं, उन्हें लोभ देते हैं, तो इस तरह का काम अब आप नहीं कर पाएंगे। और जो भी माता पिता जो अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आपको खुद पढ़ाना होगा, आप खुद अपने घर पे टीचर रख के उन्हें पढ़ाएं, लेकिन अब आप उन्हें कोचिंग सेंटर नहीं भेज पाएंगे। तो दोस्तों कोचिंग सेंटर के लिए, कोचिंग सेंटर की जो मनमानी चल रही थी और जितने भी लगभग बच्चों के साथ क्राइम हो रहे थे उनमें से कोचिंग सेंटर एक अहम भूमिका निभा रही थी। इसको देखते ही एक सर्वे हुआ और उसी सर्वे के आधार पर ये कानून बना दिया गया है। तो अब जो है आप अपने बच्चों को खुद घर पर पढ़ाएं, अपने देखरेख में पढ़ाएं, और जब 16 साल से उम्र उसकी अधिक हो जाती है या फिर वो हाई स्कूल पास कर जाते हैं तभी वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जा सकते हैं, वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और लगा हो कि कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।